गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेटा केमिस्ट्री 11 टॉपिक चल रहा था अपना आईयूपीएसी सिस्टम, और आईयूपीएसी सिस्टम का आज है अपना लेक्चर नंबर 4। ओके, सो दैट कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने कल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन। देखो स्टूडेंट्स, कार्बनिक यौगिकों को बेटा 3 प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते थे। कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एक्सटेंडेड फॉर्म, ओके, और कंडेंस्ड फॉर्म। थर्ड कौन सा था? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन फॉर्म। ओके, अब आज पढ़ेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसी के अंदर चल रहा है बेटा एल्केनो में, बता देता हूं इनको। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बनिक अणुओं में संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, संकरण क्या होता है, पहले तो इस पर फोकस करते हैं हम लोग, है ना। जब लगभग समान ऊर्जा किंतु विभिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलकर तथा अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके लगभग उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने हुए कक्षकों को ही संकरित कक्षक कहा जाता है, और इस परिघटना को संकरण कहते हैं। बेटा देखो, जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, जो संकरण होता है एक काल्पनिक परिघटना है। ओके, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना नहीं है, कोई प्रायोगिक पद नहीं होता है। ओके, तो देखो कार्बनिक अणुओं में संकरण कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अगर कार्बन एटम अदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो, ओनली किसके द्वारा? सिंगल बॉन्ड द्वारा। ओके, तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन बेटा sp3 संकरित अवस्था में पाए जाएंगे, sp3, और ये भी sp3 में। ओके, तो जब सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे तो कौन सा संकरण पाया जाएगा? एवरी कार्बन एटम या प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में प्रेजेंट होगा, जैसे CH3, CH2, CH, CH3 और CH3। देखो बेटा, ये भी sp3 में, ये भी sp3 में। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन एटम जुड़ा होगा तो संकरण कौन सा होगा? sp3, मतलब 1s प्लस 3p बराबर 4 ऑर्बिटल्स होते हैं sp3 संकरण में। ओके, तो देखो बेटा, यह है sp3 संकरण। अब आता है sp2 संकरण। तो बेटा sp3 संकरण क्या होगा, समझ में आ गया?
जब कार्बन परमाणुओं के मध्य जब कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित हों तो प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित होता है। ओके, जब कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित हो तो प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित होता है। जैसे ये बेटा कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो देखो ये भी बेटा sp3 में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी जगह, ये sp3, ये भी sp3 और ये sp3 में ये भी और ये भी sp3 में। तो ऑल कार्बन एटम्स इसमें 1,3,5 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में ऑल कार्बन एटम्स किस में प्रेजेंट है? sp3 संकरण में। इसका नाम है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वन 1,3,5 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग बेटा sp2 संकरण की तरफ। तो sp2 संकरण किस में पाया जाएगा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यदि द्विबंध उपस्थित हो, डबल बॉन्ड उपस्थित होगा तो sp2 संकरण पाया जाएगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स, इन दिस कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट। ओके, सो दैट आगे चलते हैं बेटा हम sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे H H, तो बेटा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित है, सो दैट ये किस में होगा? sp2 में, और ये भी किस में होगा? sp2 में। ओके, जैसे तो ये sp3 sp2 और ये भी sp2। ओके, तो जो कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा वह sp3 में, और जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाया जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये होता है sp2 संकरण। इस प्रकार के संकरण के कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं, देखो
देखो स्टूडेंट्स, यह है बेटा बेंजीन, ठीक है। बेंजीन। अब देखो ये कार्बन sp2 में, ये भी sp2 में, ये sp2 में, ये sp2 में, ये sp2 में, ये sp2 में, ठीक है। ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 और ये sp2 में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना। तो एवरी कार्बन एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यह है बेटा बेंजीन, क्या है, बेंजीन, ओके। और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु इसकी संरचना में द्विबंध से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ओके। और हमने लिखा था कि यदि किसी यौगिक में कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हों तो ऐसा कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होगा। सो दैट sp2 संकरण क्या होगा बेटा, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हों तो इस स्थिति में वे sp2 संकरित अवस्था में होंगे। sp2 संकरित अवस्था में होंगे, ओके। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हों तो इस स्थिति में वे sp2 संकरित अवस्था में होंगे। क्लियर है बेटा। ये होगा अपने sp2 संकरण, ठीक है। बेंजीन का एग्जाम्पल है, ऑल कार्बन एटम्स इन अ बेंजीन sp2 hybrid, all carbon atoms in benzene sp2 hybrid। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एवरी कार्बन एटम्स, ओके। सो दैट नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, देखो इसमें कौन कौन सा कार्बन किस किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। देखो ये होगा बेटा sp3 में, ये कार्बन होगा sp2 में, ठीक है, ये होगा sp2 में। क्योंकि देखो ये कार्बन एटम भी अदर एटम से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, सो दैट sp2 में पाया जाएगा। ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, सो दैट sp2, और ये भी sp2 में होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट आता है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब एक s कक्षक व एक p कक्षक आपस में मिलते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखो बेटा इस स्थिति में क्या होगा, जब किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हों तो इस कंडीशन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकृत अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये है बेटा एसिटिलीन, ठीक है, या एथाइन। अब ये कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़ा हुआ है तो कौन सी संकृत अवस्था में होगा, sp में, और ये sp में। ठीक है, तो जब कार्बन परमाणु, क्या लिख सकते हैं हम, जब कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हों तो इस स्थिति में sp संकरण पाया जाता है। ठीक है, जब कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हों तो इस स्थिति में sp संकरण पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो बेटा मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कौन सी संकृत अवस्था में होगा। देखो ये कार्बन एटम बेटा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं तो ये sp और ये भी sp, ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं सो दैट sp2 सॉरी sp3 और sp3, ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं सो दैट sp2 sp2। ठीक है, इस प्रकार हम लोग संकरण निकाल सकते हैं। तो देखो सिंगल बॉन्ड इस कंडीशन में sp3, ठीक है, अगर इस कंडीशन में होंगे तो sp2, इस कंडीशन में होंगे तो sp, ठीक है, और इस कंडीशन में होंगे तो ये sp2, बीच वाला sp में और ये sp2। अगर बेटा ऐसे कंपाउंड हो जिनमें कार्बन एटम के आगे और पीछे दोनों तरफ डबल बॉन्ड दिया हुआ हो तो इस कंडीशन में वो कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा और साइड वाले डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में उपस्थित होंगे। क्लियर है? तो यह हो गया बेटा संकरण। अब देखो तीन प्रकार के संकरण पढ़े अभी अपन ने यहाँ पर। देखो बेटा संकरण की जो अवधारणा है मुख्यतः ये तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड वाले लेसन में पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ओनली ये तीन प्रकार का संकरण ही इंपॉर्टेंस रखता है, sp3, sp2 और sp, ठीक है। तो देखो मैं इन जब संकरण उपस्थित होगा बेटा तो ज्यामिति कौन सी होगी, ठीक है ना, और बंद कोण का मान क्या होगा।
तो उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो देखो बेटा, इधर लिख लो संकरण के प्रकार, ठीक है। इधर लिख लो बेटा ज्यामिति, और इधर लिख लो बंद कोण, मतलब बॉन्ड एंगल। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। देखो फर्स्ट टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वह है अपना sp3, ठीक है। sp3 संकरण में जो अणु की ज्यामिति होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो चतुष्क की होती है स्टूडेंट्स, चतुष्क फलकी, टेट्राहेड्रल, ओके। बंद कोण का जो मान होता है sp3 संकरण में वो होता 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। बी आता है अपने sp2 संकरण, ठीक है। तो बेटा जो sp2 संकरण में तुम्हें पता है प्रत्येक कार्बन परमाणु समतलीय अवस्था में पाया जाता है, प्लेनर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में यौगिक की जो ज्यामिति बनती है वो समतल त्रिकोणी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 में ज्यामिति कैसी होती है? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणी। समतल त्रिकोणी, ओके। देखो बंद कोण का मान कितना होता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। ठीक है। फिर आता है अपने पॉइंट नंबर सी। सी में संकरण का प्रकार है sp, ठीक है। ज्यामिति कैसी होती है बेटा sp संकरण में? लीनियर, मतलब रेखीय, लीनियर, रेखीय, ओके। और बंद कोण का मान होता है 180 डिग्री। क्लियर है? sp3, sp2 और sp, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो बेटा इस प्रकार हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक में ज्यामिति, संकरण का प्रकार और बंद कोण का मान डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। सो दैट मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से बेटा टाइम पर अपने नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है ना, ताकि बाद में रिवीजन कर सके। ऐसा नहीं आज एक कॉपी में नोट कर लिया फिर दूसरे दिन दूसरी कॉपी में नोट कर लिया, ठीक है ना, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी तुम्हारे लिए ना। एकदम कंटिन्यू एक रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में अच्छी तरह से बेटा
डेली वीडियो लेक्चर को देखते हुए ध्यान से और सुनते हुए अपने नोट्स बनाइए शानदार, ठीक है, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा कुछ क्वेश्चन से इससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित परमाणु की संकृत अवस्था लिखिए। ओके, निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित परमाणु की संकृत अवस्था लिखिए। ये स्टूडेंट ओके, रेखांकित परमाणु कौन कौन से हैं? इसकी ओके, बी, सी, ओके। तो देखो बेटा, तुम्हें पता है जब कोई परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा तो उसमें संकृत अवस्था क्या होगी? sp, ठीक है। और डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा तो sp2, और सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा बेटा तो उसमें क्या होगा? sp3, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, सो दैट sp3, ये भी sp3, सॉरी sp, ये भी sp में, ये sp में, ये sp 2, ठीक है। sp sp2 sp2 और ये sp, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्डेड जो एटम है वो sp में होगा, डबल बॉन्डेड एटम sp2 में होगा, ओके, और सिंगल बॉन्डेड एटम sp3 में होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो मिथाइल है ये सिंगल बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से अटैच्ड है, सो दैट ये sp3 में होगा और ये कार्बन एटम sp2 में होगा। ये कार्बन sp3 में और ये कार्बन sp2 में। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो कर सकते हो बेटा सभी स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकृत कार्बन परमाणु या संकृत कोई भी परमाणु को पहचानना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अपन
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स in organic molecules. Okay, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा एवं पाई बॉन्ड का डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, determination of sigma and pi bonds in organic molecules, in organic molecules. Okay, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बनिक अणु में सिग्मा एवं पाई बंध का निर्धारण अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और करके कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन, मतलब कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बंध का निर्धारण, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बंध का निर्धारण। देखो स्टूडेंट्स, कार्बनिक यौगिकों में बेटा सिग्मा बंध व पाई बंध का निर्धारण कैसे कर सकते हैं हम, देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ठीक है, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण इस बंध को कहेंगे अपन सिग्मा बंध, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। तो कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, इसका नाम है इथेन, ठीक है, और कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिग्मा बंध बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सिग्मा बंध बराबर कितने हो गए, 7 हो गए अपन। इसी प्रकार अगर ऐसा मॉलिक्यूल ले ले अपन CH3 CH2 CH3, तो इसमें टोटल सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे, इसको ओपन करके लिख लो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। जैसे मैं ओपन कर देता हूं इसको, H H, ठीक है, H H, ठीक है, तो सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर 10 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है यहां तक। इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बंध बराबर 10। नेक्स्ट चलते हैं हम, यदि किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बेटा डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो एक डबल बॉन्ड में या द्विबंध में एक तो होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। ओके,
देखो, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित है, देखो यह है अपना एथेन, क्या नाम है इसका, एथेन। ओके, देखो बेटा ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, यहां सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बंद बराबर कितने हो गए इसमें, सिग्मा बंद बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और पाई बंद बराबर कितने हो जाएंगे, पाई बंद बराबर 1 है, सो दैट यहां पर 1। ओके, अगर मैं ले लूं ट्रिपल बॉन्ड, सपोज दैट, ठीक है, तो बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है, एक सिग्मा और ऊपर नीचे का पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बंद बराबर 1 2 3 और पाई बंद बराबर 2। क्लियर है बेटा। तो किसी भी अणु में तुम लोग आसानी से सिग्मा बंद एवं पाई बंद का निर्धारण कर सकते हो। तो एक सिंगल बॉन्ड में बराबर 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई और एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस चार्ट को याद रखना है तुम्हें, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा प्लस 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड बराबर ट्रिपल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार बेटा हम लोग सिग्मा बंद एवं पाई बंद की गणना कर सकते हैं। अब मैं देखो कुछ क्वेश्चन से देता हूं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में सिग्मा बंद एवं पाई बंद की गणना कीजिए। ओके, निम्नलिखित यौगिकों में सिग्मा बंद एवं पाई बंद की गणना कीजिए। ये है बेटा बेंजीन, ठीक है। बी है कंपाउंड और सी है ठीक है। ये तीन यौगिक हैं। देखो इसका नाम है बेटा बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। अब तुम्हें पता है कि बेंजीन में प्रत्येक जो कार्बन एटम है उससे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो देखो बेटा मैं रिप्रेजेंट करूं यहां, सपोज दैट सिग्मा
सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसमें एक सिग्मा एक पाई सिग्मा, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई। ओके, सो दैट बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंद कितने हो गए स्टूडेंट्स बेंजीन में? 12 प्लस पाई बंद कितने हो गए? 3, 1 2 3, निकाल लोगे ना? अच्छी तरह काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें देखो सिग्मा बंद बराबर और पाई बंद बराबर। सिग्मा कितने? 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और पाईबंद बराबर कितनी होंगे? 1 और 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो पाईबंद बराबर कितने हो गए? 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए। करेक्ट, क्लियर है? अब देखो बेटा इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, देखो ठीक है। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? सिग्मा और पाई, सिग्मा एवं पाई। तो सिग्मा बंद बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा बंद बराबर 9 और पाई बंद बराबर 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो बेटा इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बंद बराबर भी 9 है और पाई बंद बराबर भी 9 है। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? ओके, सो दैट हम लोग इजीली सिग्मा बंद एवं पाई बंद की गणना कर सकते हैं। ओके, सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है बेटा? अच्छी तरह क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, सो दैट अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देता हूं, होमवर्क के लिए। ओके, ताकि तुम इजीली बेटा सिग्मा बंद एवं पाई बंद की गणना कर सकते हो। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में सिग्मा बंद व पाई बंद की गणना कीजिए। ओके, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स।
ओके ए, ठीक है। बी सी है HCOOH और डी है बेटा ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन यौगिकों में सिग्मा एवं पाइबंद की बेटा गणना करनी है तो इजीली कर सकते हो अब तुम लोग, है ना। जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनका एक्सटेंडेड फॉर्मूला लिखेंगे और एक्सटेंडेड फॉर्मूला लिखकर उनमें सिग्मा बंध एवं पाइबंद की गणना इजीली कर सकते हैं हम। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा। तो यहाँ तक सभी बच्चे अच्छी तरह सुनकर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। प्रत्येक कार्बन परमाणु में तुम लोग संकरण भी निकाल सकते हो और सिग्मा बंध एवं पाई बंध की भी गणना कर सकते हो। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये हो गया अपने सिग्मा बंध पाई बंध की गणना एवं संकरण। दोनों में से देखो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं बेटा। ये हो गया अपना एल्केन और एल्केन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट चालू करते हैं अब हम लोग एल्किन्स। देखो नाम सुना होगा तुमने बेटा, एल्किन होती क्या है? ठीक है। सो दैट नेक्स्ट टॉपिक की तरह मूव करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, बट बेटा टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।